हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी हैं। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। पहला सवाल वही जो हमारा हैशटैग है इंडिया का डीएनए, क्या कहता है सर इंडिया का डीएनए आपके हिसाब से? इंडिया का डीएनए कहता है कि हम सब एक हैं। पहले मैंने देखा है कि किस आधार पर एक सरकार दोबारा जीत कर आती है, उसका मैंने स्टडी किया हमारे देश में भी विदेशों में। ब्रांड मोदी मतलब मैं अगर ये समझूं कि 2014 में ब्रांड मोदी लहर और 2019 में राष्ट्रवाद की लहर। नहीं, 2014 में भी ब्रांड मोदी नहीं था, ये तो आप अखबार वालों ने बना दी। कभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर चुनाव नहीं जीता। नरसिम्हा राव जीते, न वाजपेयी इंडिया सैनिक ने जीते, न मोरारजी दामों को कम कर दिया पर जीते। ये दुनिया में भावना से लोगों का जब भावना गिरती है, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए हम हिंदुओं की ऐसी बात लेकर सामने रखते हैं कि वो इकट्ठे हो जाएं, बांटते ना जाए। मुसलमानों में महिलाओं को अलग कर दो, ट्रिपल तलाक देकर ये करके, बोरा शिया इन सबको भी अलग कर दो, और ये सुन्नी जो है और खासतौर वो वहाबी सुन्नी उसको अलग कर दो, तो फिर हम जीतेंगे। उस फार्मूला में हमें मेजॉरिटी मिली। ये गवर्नेंस ये सब तो यानी कि बात उस पर नहीं जीते। दो ही बात पर 90% जीत। हाँ, नरेंद्र मोदी की प्रतिमा जरूरत थी, वो मिल गई, और नरेंद्र मोदी के को घुमाया देश भर में, उससे एक विश्वास हो गया। गुजरात में कर दिया तो यहाँ भी कर देंगे। आपने कहा कि कुछ नाराजगी है। हाँ है। क्या नाराजगी आपको लगता है? नाराजगी तो जहाँ जैसे टैक्सेस को बढ़ाए गए, फिर ये जीएसटी सब में इतना कागज का काम करा दिया। नोटबंदी कल्पना अच्छी थी, परंतु कोई तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं थी, और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए ये हालत हुई है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह? मेरे कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से नहीं सर, मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि इकोनॉमिक्स उनको जानकारी नहीं है। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था। ऐसा क्यों है सर? मतलब मैं बहुत कैंडिडली आपको एक बात कहता हूँ। मैं भी कैंडिडली जवाब ही। जी बिल्कुल, आपकी बेबाकी का तो मैं वैसे ही कायल हूँ सर। मैं बड़ी बेबाकी से बात कहता हूँ, बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं टो करते। उसके आप ये कहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं। आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से। आपने ये भी कहा कि चिदम्बरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से। जेटली, आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन नहीं है ये। आप लोग पता नहीं, वो इंदिरा गांधी के जमाने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं कि कोई भी कुछ नेता के बिना वो बोल देगा तो फिर वो पार्टी के लाइन के विरुद्ध में। नहीं सर, अगर आप प्रचार में तो यह है कि जो जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग में। तो मैंने पास रचनात्मक सुझाव भी है, उसमें आप लोगों को दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं। आप बुरा ना माने तो सर मैं एक सवाल नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं मांगूंगा, आज मत बुरा मानिए, मैं कुछ कहूँगा तो। मैं सर बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगले नहीं करूँगा। नहीं सर, मैंने इसलिए आपसे बोला ये क्योंकि इतने बागी नहीं कहूँगा, इतना खुलकर सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी। वो कुछ नहीं कहते हैं, तुम्हें इतना क्यों? तुम क्या जेटली का चमचा हो? ठीक है सर, मोदी सरकार का प्रचार, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है चौकीदार। मैं चौकीदार नहीं हो सकता। चौकीदार
का काम है कि किसी को चोरी करने से रोकना। और मैंने कहा कि ब्राह्मण होता है ज्ञानी और त्यागी, और जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता हमारे देश में, होना भी नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने इसको स्पष्ट कर दिया गीता में। पता नहीं अब गीता पढ़ते हैं कि नहीं। मतलब कोई ब्राह्मण अगर है वो चौकीदार नहीं हो सकता। नहीं, फिर वो ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, वो फिर चौकीदार हो जाते हैं। दोनों नहीं हो सकते। ये मेरे को पता है, ये कंट्रोवर्सी, ये जातिवादी टिप्पणी नहीं है कि कोई ब्राह्मण दोबारा चौकीदार शुरू नहीं कर है। दिया। अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जन्म से नहीं होता है। ये जो जाति चल रही है वो तो जाति और वर्ण में फर्क है, वो भी नहीं आप जानते हैं। यही प्रॉब्लम है। आपका पश्चिमीकरण बहुत हो गया है, थोड़ा भारतीयकरण करो अपने का। मैं भी चौकीदार, आप नहीं है चौकीदार। मैं तो बिल्कुल नहीं चौकीदार, हो ही नहीं सकता। मैं तो विचार करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं मंथन करता हूँ। मैं अपने दिमाग चला करके किस प्रकार से चोरों को पकड़ना है, कैसे सोनिया गांधी को बेल में निकालना है, राहुल गांधी को निकालना है, चिदम्बरम को बेल में बाहर लाना है, और शशि थरूर को करना है। कभी आप गलती करेंगे, आपको भी अंदर कर लूंगा।